आइए आपको बताते हैं क्या थे बिग बी अमिताभ बच्चन की जिंदगी के 5 बड़े किस्से। किस्सा नंबर 1। क्या आप जानते हैं शोले के लिए धर्मेंद्र के सामने हाथ जोड़े थे बिग बी ने? अमिताभ बच्चन की किस्मत का सितारा 1975 में आई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म शोले से चमका। इसे लेकर बिग बी ने खुद कहा था कि सलीम जावेद के साथ जंजीर में वे काम कर चुके थे। फिर उन्हें शोले की कहानी सुनाई गई तो उन्हें बहुत पसंद आई। सलीम जावेद ने उनके लिए सिफारिश भी की। डायरेक्टर रमेश सिप्पी मेरे काम को लेकर बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं थे, तो मुझे लगा कि हो सकता है वो मुझे फिल्म में नहीं ले, लिहाजा मैं धर्म जी के घर पहुंच गया। वहां जाकर धर्म जी से अपने लिए सिफारिश करने को कहा कि मुझे फिल्म में कैसे भी ले लिया जाए, और आखिरकार शोले अमिताभ को मिल ही गई, जो उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुई। किस्सा नंबर 2। जब कूली की शूटिंग के वक्त मौत के मुंह से बचकर लौटे बिग बी। 1982 में कूली के सेट पर अमिताभ के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मौत के मुंह में जाते बचे। 24 जुलाई 1982 को कूली की शूटिंग वो कर रहे थे। इस दौरान पुनीत इस्सर का मुक्का गलती से अमिताभ के पेट में लग गया, जिस वजह से उन्हें पेट में गंभीर चोट आई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी मल्टीपल सर्जरी की। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी में शिफ्ट किया गया। उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उन्हें निमोनिया हो गया, जिसकी वजह से पूरे शरीर में जहर फैल रहा था। इलाज के दौरान अमिताभ को 200 लोगों ने खून चढ़ाया। पूरे देश में उनके लिए दुआएं हुई और आखिरकार अमिताभ जिंदगी की जंग जीत गए। किस्सा नंबर 3। जब रातों रात करनी पड़ी थी जया से शादी, क्या वजह थी? फिल्म जंजीर को मिली सफलता के बाद सभी ने तय किया कि इसका जश्न लंदन में मनाया जाए। ये बात जब हरिवंश राय बच्चन को पता चली तो उन्होंने पूछा कि साथ कौन कौन जा रहा है। जब जया का नाम सुना तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि तब तक जया और अमिताभ के रिश्ते के बारे में सबको पता चल चुका था। लिहाजा हरिवंश राय बच्चन ने साफ कहा, अगर उन्हें विदेश जाना है तो पहले शादी करनी होगी। अमिताभ राजी हो गए और अगले ही दिन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद ही दोनों लंदन के लिए रवाना हुए। इस तरह रातों रात अमिताभ को शादी करनी पड़ी बिना किसी तैयारी के। किस्सा नंबर 4। आखिरकार किसने कहा कि अमिताभ को रेडियो में रिजेक्ट करना एक अच्छा फैसला रहा? अमिताभ बच्चन अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। फिल्मों में किस्मत आजमाने से पहले रेडियो में अपना भविष्य बनाने की सोची और रेडियो प्रेजेंटर बनने के लिए ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे। रेडियो की दुनिया को जानने वाले अमीन सयानी की आवाज को बखूबी पहचानते हैं। AIR में रखने या निकालने का निर्णय भी उनकी सलाह पर लिया जाता था। यही वजह थी अमिताभ की जॉब एप्लीकेशन उन्हीं के पास पहुंची। और अमीन सयानी ये कहते हैं कि एक दिन एक लड़का जो सदी का महानायक है ऑल इंडिया रेडियो के मुंबई स्टेशन में बिना अपॉइंटमेंट के पहुंचा, लिहाजा मैंने उसकी आवाज़ सुने बिना ही उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे लगता है जो हुआ वो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा था। सोचिए, अगर वो रेडियो की दुनिया में आ जाते तो मैं सड़कों पर होता और उसे रेडियो में इतना काम मिलता कि भारतीय सिनेमा अपना सबसे बड़ा अभिनेता खो देता। किस्सा नंबर 5। जब पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे अमिताभ बच्चन। आज बिग बी लोगों को करोड़पति बनवाते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब वे पाई पाई के लिए मोहताज थे। अमिताभ बच्चन ने साल 1995 में अपनी खुद की कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शुरू की। 1996 में इसने मिस वर्ल्ड जैसा मेगा इवेंट कराया, जिसमें विजय माल्या जज थे। ये पहला मौका था जब मिस वर्ल्ड जैसा इवेंट सन सिटी के बाहर किसी देश में हुआ। इस इवेंट के बाद ही कंपनी का दिवालिया शुरू हो गया। कई कानूनी मामले चलने लग गए। लोन वसूली के लिए बैंक ने कई नोटिस भेजे। बिग बी को अपना बंगला प्रतीक्षा तक गिरवी रखवाना पड़ा। 90 करोड़ से ऊपर का कर्ज हो गया बिग बी पर। इसे चुकाने के लिए उन पर बहुत दबाव था, लेकिन आखिरकार कुछ दोस्तों और शुभचिंतकों की मदद से बिग बी ने इन हालात पर काबू पा लिया। KBC भी उन्हें तब मिला जब उन्हें इस काम की बेहद जरूरत थी। वो लगातार ये बात कहते हैं कि KBC उनके जीवन में तब आया जब उन्हें इसकी सख्त जरूरत थी और उनके लिए ये बूस्टर शॉट की तरह था।